हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है स्पेशल ही क्लास, जो आप लोगों के एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड हो रहा है। तो जिनका भी पेपर 22-23 फरवरी को होने जा रहा है, तो उनके लिए ये स्पेशल ही क्लास बनाया गया है। और ख़ास करके आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो देखना कि यहाँ से प्रश्न अ, कितना ज़्यादा मात्रा में जो है आप लोगों से पूछे जाएँगे। क्योंकि देखिए, जो प्रश्न का लेवल है, ये मैंने जो बनाया हुआ है आपका बिल्कुल ही पेपर के मैचिंग का है, ठीक है? और जिस सिलेबस से जिसके अकॉर्डिंग आपका नया सिलेबस आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को यहाँ पे क्लास में क्वेश्चन को मैंने रखा हुआ है। ये नहीं कि कुछ भी आपको यहाँ पे मैं करा दूँ, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो फटाफट से जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, आपके पास बहुत कम समय है, तो फटाफट से हम क्वेश्चनों को कर लेते हैं। आप लोगों से फटाफट जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास के पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशनल बना रहे और आपके लिए इस तरीके की क्लास बिल्कुल हम आज जो है सुबह शाम और दोपहर जो करा रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहे। ठीक है, तो मोटिवेशनल मेरा बनाने के लिए एक ही आप लोग काम करिए, केवल क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न से आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डेटा पर्याप्त से क्या हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं? हमसे पूछ रहा है x का मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है x 10 से छोटा एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको x का मान निकालना पड़ेगा और फिर जो है यहाँ पे इस प्रश्न को जो है बताना पड़ेगा उत्तर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, इसका जो है फैक्टर तोड़ोगे 7×5 = 35, यानी कि आ जाएगा x² माइनस के 7x और यहाँ पे प्लस 7 हमें लाना है 12, तो माइनस के 5x, 7 और 5 माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का 35, और बराबर में आपको रखना पड़ेगा 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 7, और यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस जो है 7×5 = 35, 7 बराबर में हो जाएगा 0। यानी एक हो जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 1 हो जाएगा 7 इजकल टू 0। यानी कि x का वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो एक बार आएगा 5 और x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 7। इसने कहा है कि पहला कि इस इतना बराबर इतना, क्या हम x का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहला वाला बात देखिए, x का वैल्यू आ गया 5 और 7। इसने कहा कि x जो है 10 से छोटा एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए, 10 से x का वैल्यू जो है छोटा अभाज्य संख्या है, तो 5 और 7 बिल्कुल ही 10 से छोटे अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि जो है दोनों ही सही है वाला लगा लेना, या तो ए और या तो बी, ये पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ जाओगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, प्रायिकता से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे, एक थैले में 4 लाल, 5 नीली, 3 हरी गेंद है। यदि 3 गेंद या दृश्य निकाली जाती है, तो हमसे से कम दो जो है दो गेंद के नीले होने की प्रायिकता आप लोगों से पूछा गया है। देखिएगा, प्रायिकता से रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहले प्रायिकता में होता क्या है, आप लोगों को अगर मालूम है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बोला गया है कि टोटल जो है यहाँ पे आपके कितने गेंद है, ये आप पहले कवर करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 4 लाल हो जाएगा, 5 नीली हो जाएगी और 3 हरी। टोटल गेंदों की संख्या हमने निकाल दिया, 5 4 9 3 12। जब भी प्रायिकता निकालना हो तो सबसे पहले टोटल आपको काउंट करना है। ठीक है, टोटल मैंने काउंट किया तो हो गया 12। अब यहाँ पे समझिएगा, टोटल तो गेंद हो गए 12, इसमें से कह रहा है कि यदि से निकाला जाता है कितना बार, 3 गेंद। मतलब ये जो 12 गेंद है, इसमें से अब तो मिला गया है, इसमें से 3 बार आप निकालोगे और कम से कम 2 बार नीले जो गेंद है ये आने की प्रायिकता आप लोगों से पूछ रहा है। तो जब 2 बार नीले आने की जो प्रायिकता होगी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप कहोगे कि ये आपका हो जाएगा 7/12।
22। 7/22 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है। ये अब थोड़ा सा जो है लंबा है, इसको पहले आप कर लो। कह रहा है कि जो है 8 व्यक्ति यहाँ पे दिए गए हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर जो है बैठे हैं, ठीक है। वर्ग के आकार का मेज है यहाँ पे, इस तरीके का चारों ओर बैठे हैं। कह रहा है कि चारों कोनों पर बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर मुख कर देख कर रहे हैं, जबकि भुजाओं के मध्य बैठे व्यक्ति बाहर की ओर देख रहे हैं। अच्छा जी, अब देखिएगा, ये तो हो गया। यहाँ से सवाल आप पढ़ लो। इसने कहा है वर्ग हो गया एफ एफ जो बाहर की ओर देख रहा है। एफ तो बाहर की ओर देख रहा है, एच के बाहर से तीसरे स्थान पर है, एच के बाएं से तीसरे स्थान पे है। एफ बाहर दिख रहा है, बाहर यहाँ से एफ अगर मान लो यहाँ पे है तो ये बाहर दिख रहा है, ठीक है। और किस स्थान पे है, एच के बाएं तीसरे स्थान पे है। तो एच कहाँ पे है ये अब आपको पता करना पड़ेगा। तो कोनों पे 4 लोग हैं, कोने पे 4 लोग हैं या 4 लोग बीच में बैठा है। तो यहाँ से आप देखोगे तो एच के बायां साइड में कौन हो जाएगा, यहाँ पे एफ बैठा है तो बायां साइड। अब देखो यहाँ पे अब जब रखोगे आप एच एच रखोगे तो इसका बायां साइड में देख लो तीसरा, 1 2 तीसरा नंबर पे आ गया, ये जो है आपका एफ, ठीक है। अब इसके आगे देखो सी जो है एफ के दाएं दूसरे स्थान पे है। सी जो है एफ के दाएं से, एफ के दाहिना साइड से दूसरा नंबर। तो एफ यहाँ पे बैठा है बाहर की तरफ मुंह करके, तो इसका दाहिना साइड में चलो 1 2, दूसरे नंबर पे आ जाएगा सी। बायां साइड बोला है, दाहिना साइड बोला है, तो दाहिना साइड ये नहीं होगा जी, बाहर की तरफ मुंह है इसका, यानी कि दूसरे स्थान पे सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है जी ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है। जी और ए एक साथ नहीं बैठे हैं, जी और ए एक साथ नहीं बैठे हैं। प्रश्न, सी के ठीक विपरीत कौन बैठा है, सी के ठीक विपरीत। अब देखिएगा इसने कहा है जी ए के ठीक जो है बगल में नहीं है, यानी कि जी आपको बैठाना होगा जी। तो यहाँ पे जो है जी वाला आपको कहाँ पे बैठेगा, जी ए के साथ नहीं बैठा है। जी और ए अगर यहाँ पे रखोगे तो जी और ए, जी और ए, तो जी को आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे ए के साथ नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सी के विपरीत में कौन बैठा है। सी के विपरीत तो हमें पता नहीं चल रहा है भाई साहब, यहाँ पे तो पूरा वर्ड नहीं दिया गया है। 3 लाइन में कैसे बनेगा जी, 7 लोगों को बैठाना है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सी के विपरीत तो पता ही नहीं चल रहा था, और भी इसको बैठाने वाली जो है यहाँ पे बतानी चाहिए, तो हम कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न देता है कि जो आपको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, ठीक है। देख रहे हैं ना। अगला प्रश्न देखिए, इंक्रीमेंट कैश रिजर्व रेशियो के बारे में क्या जो है सही है, ये आप लोगों से पूछा गया है। कौन सा कथन इसमें सही है, तो आपको जो है राइट उत्तर यहाँ पे करना है। क्या चीज, आपको ये 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है इसे जो है 2023 में अतिरिक्त जो है तरलता को सोचने के लिए जो है अस्थायी रूप से जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था कि पीसीए फ्रेमवर्क का क्या अर्थ है। पीसीए फ्रेमवर्क का जो है क्या अर्थ है, तो आपको बताना है प्रोमप्ट कोरेक्टिव एक्टिव। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। ये जो है इंग्लिश का प्रश्न था, यहाँ से रीडिंग और पढ़ के इसके उत्तर देने थे यहाँ से आप लोगों को कि द रिसेंट हाउक इस स्टेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक सक्सेस्ड a prioritization of inflation टारगेटिंग ओवर ग्रोथ स्टिमुलस। अब इसमें जो है आप लोगों को पढ़ने के बाद से यहाँ पे क्वेश्चन था, और इसमें जो है आप लोगों को उत्तर देना था। 4 ऑप्शन थे और चारों ही ऑप्शन में से आपको बताना था कि ये जो था आप लोगों का
जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था श्रृंखला से रिलेटेड कि श्रृंखला में गलत कौन है। गलत मतलब ये जो श्रृंखला चल रहा है इसमें जो है गलती है, ठीक है, इसको पूरा करना था। पूरा करने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप करोगे तो 12 से 18 हो गया, तो 6 जोड़ दिया, 18 से 36, 18 जोड़ दिया, 90, यानी कि आप कितना जोड़ोगे तो अधिक हो रहा है, यानी कि गुणा वाला लॉजिक लगाया गया है। अब देखो यहाँ से यहाँ जाओगे 12 डेढ़े 18, यानी कि 1.5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36, 2 से 36 दूना 72 और 18 है, यहाँ पे 2.5 से गुणा हुआ है, फिर यहाँ पे 3 से गुणा हुआ है, फिर 3.5 से गुणा होगा तो क्या इतना आएगा 3.5, 3.5 से गुणा करो कितना आएगा 0, 5 से 35 के 5, फिर हो जाएगा यहाँ पे कितना, आप लोग देखो 5 दूना 10 और 3 13, फिर से देख लो यहाँ पे 3 से 0, 3 से 23 के 1, 3 दूना 6 1, 3 दूना 6 2 8, कितना हो रहा है यहाँ पे 5 5 4 9, आया हुआ है 94, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो है आपका ये वाला जो वर्ड है बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आना चाहिए 945.5, इसने खाली 945 लिखा है, तो गलती कहाँ पे किया हुआ है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो है आपका 945 कहाँ पे है, उसको लगा लो आप ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि बैंक में जो है केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बैंक में जो है केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नाउ योर कस्टमर। ये मैंने पहले भी बता रखा है, आप लोग बैंक से रिलेटेड कुछ प्रश्न बिल्कुल ही जानकारी रखो, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछ लेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेपो रेट वह दर है जिसे, रेपो रेट कौन सा दर है ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि रेपो रेट जो होता है ये आरबीआई बैंकों का ऋण देता है, ठीक है, आरबीआई बैंकों का क्या करता है, ऋण देता है रेपो रेट में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पहला बैंक कौन सा था। भारत का पहला बैंक जो है आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है MICR कोड का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है चेक बुक से, चेक बुक के निचले हिस्से पर, चेक बुक के निचले हिस्से पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है 1949, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। एटीएम का जो है फुल फॉर्म जो है आप लोगों से पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ठीक है, ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि जो है भारत में कौन सा जो है संसाधन पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। भारत में कौन सा संसाधन संस्थान पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है सीबी। सीबी जो है यही पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा रीजनिंग का। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो कम से कम क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसने देखिए कहा है कि जो है बीमा सुरक्षा, तो बैंक का जो है उसी प्रकार रिलेशन क्या होगा, बीमा का जो है सुरक्षा से है तो बैंक का रिलेशन किससे है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे कि बैंक का जो रिलेशन होता है उसी प्रकार से बचत या धन से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि विषम चुनना है। विषम मतलब यहाँ पे अलग चुनना है, तो पिता पुत्र, चाचा भतीजा, माता पुत्री, भाई बहन, इसमें अलग कौन है, ठीक है, अलग जो है चुनना है। तो देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो पिता का जो है पुत्र से रिलेटेड है, जो है मतलब
ये इसका जो है बेटा हुआ, ठीक है, इससे ये रिलेशन बन रहा है। चाचा का जो है बेटा होता है, यानी कि वो भतीजा होता है। माता की पुत्री जो है होती है, लेकिन भाई का जो है बेटा यहाँ पे बहन थोड़ी ना होगा। यहाँ पे तो भाई बहन, यहाँ पे रिलेशन जो है अलग है, दिया गया है भाई बहन वाला। बाकी यहाँ पे जो है पुत्र पुत्री या चाचा, मतलब एक बेटा है तो एक बाप है, ठीक है, इस तरीके का है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि जो है कोडिंग डिकोडिंग से यदि अ, मैनेजर को जो है ये लिखा जाता है तो डिपॉजिट को जो है क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो एम को क्या लिखा है, आर, एम होता है 13, 13 और 5 18 हो जाएगा। ए को ई लिखा है, 4 जोड़ दिया है। फिर एन को जी लिखा है, एन होता है कितने, एन होता है आपके 14, 7 लिखा है, 14 में से कितना घटाया है, 6। फिर ए लिखा है, ए के ए लिखा है, अच्छा जी। यहाँ पे डी लिखा है, और डी का पहला तो यहाँ पे सब में टी 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 लिख दिया है, ठीक है, सब में टी टी लिखा हुआ है, सब में टी टी लिखा है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैंने देखा तो यहाँ पे जोड़ घटाव वाला लॉजिक तो बना नहीं, तो इसमें क्या करोगे आप, दूसरा लॉजिक लगा दो। एम को देखो यहाँ पे लिखा है, ए को देखो यहाँ पे लिखा है, एन को देखो यहाँ पे लिखा है, मतलब उल्टा लिख दिया है, पहला वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले कर दिया। आप वही लॉजिक से यहाँ पे सॉल्व कर लो। यहाँ पे डी सबसे लास्ट में हो जाएगा, टी सबसे पहले हो जाएगा, टी के बाद आई है, फिर एस है, फिर ओ है, फिर पी है, फिर ई है। अब देख लो ये कहाँ पे लिखा गया है, ये कहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन आपके सामने राइट उत्तर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है कथन सभी चेक जो है ड्राफ्ट है, ठीक है, सभी चेक, जितने भी चेक हैं सभी के सभी क्या है, ड्राफ्ट है, ठीक है। ड्राफ्ट को डी से लिख दो। उसके बाद से कह रहा है कुछ ड्राफ्ट नोट है, ड्राफ्ट का कुछ हिस्सा ये नोट है, ठीक है, ये नोट है। अब इसने कहा है कि जो है इसका कुछ नोट चेक है, नोट का कुछ हिस्सा। अब देखिए नोट का कुछ हिस्सा, तो देखिए नोट का कुछ हिस्सा जो है इस तरीके से भी तो हम बना सकते थे, और ये भी सही है, कुछ वाला हिस्सा है तो इतना भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा, कोई चेक नोट नहीं है, तो देखिए अगर देखिएगा चेक यहाँ पे है और नोट यहाँ पे, तो ये भी नहीं का भी दर्शा रहा है, तो इसमें तो कहा नहीं गया है कि नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। में लॉजिक जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो आपको मैंने दिशा पढ़ा दिया है कि इधर जो दिशा होता है वो पूरब होता है, 12 किलोमीटर चलता है। फिर जो है उत्तर दिशा, उत्तर कहाँ पे होता है, ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है किस चलता है, वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है ये निकालना है, ठीक है। तो ये होता है कर्ण, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट जो है बी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दो प्लस का 5 के स्क्वायर, तो 12 बरा ही 144 प्लस 25 कितना होता है, 100 जो है 69, 169 का बलमोट 13 जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या आप लोगों से पूछ लिया है, बताना है आप लोगों को कि इसमें जो है लुप्त संख्या कौन है। जैसे आप देखिएगा 5 का जो है रिलेशन है 10 से, 5 का रिलेशन 10 से है, 10 का रिलेशन 20 से, 20 का रिलेशन 35 से, 35 का 55 से, तो अगला पद क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले देखो 5 का 10 से यानी 5 जोड़ दिया, 10 से 20 यानी कि 10 जोड़ दिया, 20 से 35 यानी कि 15 जोड़ दिया, 35 से 55 यानी कि 20 जोड़ दिया। आप देखो हर बार 5 5 जोड़ा गया है, इसके आगे 20 के बाद आप 25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 5 3 8, 80 जो है हमारा राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए रक्त से संबंधित है, ए बी का भाई है, ए जो है बी का जो है भाई है, ठीक है, बिल्कुल भाई है, तो यहाँ पे भाई है ए, तो ए को प्लस रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चले, अगला जो है यहाँ पे लाइन देखिएगा कि सी जो है ए का पिता है। सी कौन है, ए का पिता, ए का पिता सी है, ये पिता है तो प्लस रखो। डी ई का भाई है, डी कौन है, ई, ई और डी हमें पता नहीं है। ई जो है बी की पुत्री है, ई कौन है, बी की पुत्री, इसकी पुत्री है कौन, ई, पुत्री है तो माइनस रखो। फिर कह रहा है कि डी जो है ई का भाई है, डी कौन है, डी ये ई का भाई है, भाई है, ई का भाई, भाई मतलब प्लस रखो।
डी का चाचा या ताऊ कौन है? डी का चाचा, डी का चाचा कौन होगा? डी का चाचा और ताऊ, देखो इसके ये कौन है? ये पिता, ये हो गया पिता, तो इसका भी ये पिता हुआ, भाई बहन है तो। और पिता का भाई कौन होता है? ये ए चाचा या ताऊ हो जाएगा। आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। आपके पिता के भाई कौन होता है? चाचा या ताऊ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है वर्णमाला को परिचित कीजिए। इंटरनेशनल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके जो है बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं? वर्णमाला में जो है अक्षरों की संख्या आप लोगों से पूछ लिया है। अब इस टाइप के प्रश्न तो आपको बिल्कुल ही आने चाहिए, क्योंकि इस टाइम में इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बताने की कोशिश करेंगे 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? इसमें क्या कहोगे? वर्णमाला के ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने वर्णमाला में होंगे। तो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा? आप पहले इंटरनेशनल लिख लो, INTE, और इसमें देखो कि कितने अक्षर हो रहे हैं। पहले आप देख लो एल के बाद MNO, देख लो यहाँ पे एक मिल गया। एल के बाद MNO, यहाँ पे एल के बाद क्या होता है? M के बाद N। तो इस तरीके से एल और एम के बीच में एक ही अक्षर होता है जो कि लिखा गया। एल और ओ के बीच में भी एक अक्षर होता है, ये भी दो वर्ड तो यहाँ भी मिल जाएगा। ओ के बाद से क्या होता है? PQRSTUVWX, उसके बाद से नहीं मिल रहा है। और भी आप इस तरीके से चेक कर लो, तो इस तरीके से चेक करोगे तो 4 से अधिक आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, फटाफट से हम लोगों को करना है क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि 6 व्यक्ति जो है यहाँ पे दिए गए हैं जो कि वृत्ताकार मेज के जो है वृत्ताकार जो है एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा जी, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक वृत्त बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी जो है एफ और सी के बीच में है। बी कहाँ पे है? एफ और एफ यहाँ पे भी हो सकता है, एफ यहाँ पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ और सी के बीच में बैठा है। ए जो है ई और डी के बीच में बैठा है। एफ डी के बाई ओर है। एफ कहाँ है? डी के बाया साइड में है। डी के बाया साइड में, यानी कि डी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आपका एफ जो है भाई साहब यहाँ पे रहेगा। एफ कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे एफ रहेगा। और सी को आपको चेंज करना पड़ेगा, ये दोनों को चेंज कर लो, सी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसने कहा है, ये पंक्ति पढ़ लो, बी एफ और सी के बीच में है। बी कहाँ पे है? एफ और सी के बीच में, ये तो हो गया। ए ई और डी के बीच में है। ए जो है ई ई कहाँ पे है? ई और डी के बीच में है। ई और डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा ई, और ये तो डी है, ये है ए और जो है ई के बीच में कौन बैठा है? ए और ई के बीच में, ए ई और डी के बीच में ए बैठा है। भाई गलती हो रहा है था, इसने कहा है कि ए जो है ई और डी के बीच में बैठा है, यहाँ पे ई है, ठीक है। ये अब हो गया। इसने कहा है अब कि ए और एफ के बीच में बैठा है कौन? ए और एफ। ए और एफ देख लो कौन बैठा है बीच में? कहिएगा आप, डी बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान होते हैं बैठक व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि ए को जो है आप 1 लिखते हो, बी अंक को 28 लिखते हो, तो इसका कोड है, तो देखो ए होता है 1 पे, बैंक को लिख लो 2 होता है, बी का कोड 2, ए का कोड 1, एन का कोड 14, और आपका के का कोड 11। जोड़ लो, ये हो गया 25, 1 26, 2 28। बिल्कुल ही इसके अंकों को जोड़ दिया है, आप भी जोड़ लो। यहाँ पे एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे। 14 1 15, 15 30, और 12 42 जो है आपके राइट उत्तर है। 42 जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जो है श्रेणी को पूरा करें। क्या करना है आपको? इस श्रेणी को पूरा करना है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे फटाफट से, तो लिखा है WTQ, तो बार बार देखो, डब्ल्यू होता है 23 पे, टी होता है 20 पे, 3 जो है यहाँ पे माइनस किया गया है, तो क्यू में से 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 14, 14 पे आएगा एन, पहला अक्षर एन हो गया, ठीक है। लास्ट अक्षर देख लो, 2 4 6, 6 3 9, यानी कि पहले 2 फिर 3
तो फिर 4 जोड़ दो, 7 4 11 पे होता है 11 पे के, यानी कि एन के, एन पहले फिर के लास्ट में होना चाहिए, एन के लास्ट में होना चाहिए। अब देखो बीच वाला एफ जी एच, तो यहाँ पे आई, तो आपके राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष का है, कह रहा है कि क्या भारत में सभी बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए? तर्क, हाँ, इससे जो है कार्य क्षमता और सेवा की जो है गुणवत्ता बढ़ेगी नहीं, इसमें जो है ग्राहक क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा जो है प्रभावित होगा। तो इसमें जो है आप लोगों के कौन सा निष्कर्ष सही लग रहा है? तो आप कहोगे कि ए और बी दोनों जो है प्रबल हैं, ठीक है, दोनों ही बात सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक ही पासे की दो जो है स्थितियां दिखाई गई हैं, चार के विपरीत सतह पे कौन सी फलक है? चार के जो है विपरीत, देखिए यहाँ पे पासा है 1 2 4, फिर लिखा है 1 5 6, तो इसमें जो है विपरीत निकालना है। तो सबसे पहले देखो पासा का तो स्थिति नहीं दिया गया है, तो आपको पासे से रिलेटेड मैंने प्रश्न बताया था कि यहाँ पे जो है एक और एक दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है, एक और एक दोनों ही जब पासा आप इस तरीके से बनाओगे तो इसमें जो है पासे की दो स्थितियां समान मिल गई, तो यहाँ से अपोजिट चलोगे तो यहाँ पे आगे आओगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से आगे जाओगे तो 5, यानी कि 2 का अपोजिट 5, और यहाँ पे 4 का अपोजिट हो जाएगा 6। हमसे पूछा गया है 4 का अपोजिट, तो हम बता देंगे 6। अगला प्रश्न आपके सामने है पहली से रिलेटेड प्रश्न, कि जो है कोई व्यक्ति है, इसके ऊपर जो है 7 बक्स हैं, 7 को व्यवस्थित करते हैं, यदि जो है सी डी के ठीक ऊपर है और जी जो है सबसे नीचे है, इस तरह से जो है प्रश्न में स्थान से शुरू होगा, निश्चित निश्चित जो है स्थान आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये प्रश्न जो है 28 नंबर पहेली, यहाँ पे ये प्रश्न ही टाइप में गड़बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, उसमें ऑप्शन और क्वेश्चन का जो है पता ही नहीं चल रहा है, पूरा टाइपिंग ही नहीं हुआ है, विषम शब्द। विषम आपको यहाँ पे चारों में से चुनना है, पत्र है, स्पीड पोस्ट है, मनी ऑर्डर है, एम एम एसएमएस जो होता है ये कह रहा है। तो एसएमएस जो है इसमें बिल्कुल अलग हो जाएगा। एसएमएस क्या होता है? किसी से बात करने के लिए, और यहाँ पे पत्र जो है और स्पीड पोस्ट जो होता है, मनी ऑर्डर जो होता है, ये जो है आपका एक जैसा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण तर्क में व्यवस्थित कर रहे हैं, इसको अर्थपूर्ण बनाना है, ठीक है। तो देखिए, आवेदन, हस्ताक्षर, विज्ञापन, चयन और नियुक्ति। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करते हो? तो सबसे पहले विज्ञापन आता है, फॉर्म आता है, आप उसको फिलअप करते हो। तो फिलअप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? आवेदन करोगे, फिलअप करना का मतलब आवेदन, पहले 3 फिर 1, 3 1 से स्टार्ट होगा ना, पहले फॉर्म आता है आप किसी भी भर्ती का, फिर उसको आप भरते हो, तब तो चयन की प्रक्रिया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कर द मैनेजर वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द न्यू जो है रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को वाक्य सुधार में जो है चेंजिंग करना है। तो वाक्य सुधार आपको करना है, आप कहिएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग में जो है सुधार करना पड़ेगा, यहीं पे गलती है। अगला प्रश्न है फिलिंग इन द ब्लैंक, यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भराएगा? तो ऐप वाज के बाद से क्या लगेगा? डायरेक्ट ही आप समझ लो, ऐप वाज जो है आप कहिएगा डिस्क्रप्टेड, ऐप वाज डिस्क्रप्टेड जो लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि जो है समानार्थी शब्द चुनना है किसका? तो मंदा मंदाट मंदाटोरी, मंदाटोरी का जो है चुनना है आप लोगों को। तो आप कहिएगा ये हो जाएगा कंपल्सरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिलेक्टेड वर्ड करना है आप लोगों को, करेक्ट करेक्ट इसमें कौन सा लिखा गया है? करेक्ट करेक्ट आप लोगों को बताना है, कम्युनिटमेंट,
कमिटमेंट जो है आपके ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला प्रश्न है मुहावरा से रिलेटेड। द न्यू डिजिटल पॉलिसी proved to be a blessing in discourse for the bank's efficiency। तो यहाँ पे जो है आप लोग कहोगे कि ये समथिंग गुड डेट इज नॉट अ रिगोनाइज्ड एट फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए मैथ का ये प्रश्न है, कह रहा है कि जो है एक दुकानदार जो है 60 रुपया प्रति किलो वाली चाय को जो है 80 रुपया प्रति किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए ताकि जो है इसका जो है रेट जो है 72 हो जाए। ठीक है, मतलब आप कह रहा है कि कुछ 60 रुपया वाला आप चाय किन लो, कुछ 80 रुपया वाला, दोनों को मिला दो और 72 रुपया के हिसाब से इसका जो है रेट लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है 60 और यहाँ पे है एक वाला चाय का दाम 80 और दोनों को मिला के हमें बनाता है 72 वाला। तो यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस कर लो। तो 60 में से 70 जाएगा 10, 80 में से 70 जाएगा 10। तो यहाँ पे 70 नहीं है यार, 72 है ना, 72। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72, 72 यहाँ पे है। 80 में से 72 घटेगा, हो जाएगा 8, 8। 60 में से 72 घटेगा, हो जाएगा 12। इसका अनुपात बना दो, यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 4 3 12, 2:3। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है साझेदारी का कि ए बी सी के में एक व्यापार में क्रमशः ये जो है लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में जो है लाभ इतना रुपया होता है तो इसका जो है हिस्सा बी का बताना है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लो ए के पास कितने हैं, 2000 रुपये, पहले 2000 है अनुपात, सी के पास है 3000 और डी के पास है 4000। यहाँ से काट दो तो इसका अनुपात बनेगा 2:3:4। हमने देखा तो इनको क्या मिलेगा, एक को मिलेगा 4 रुपया, तो एक को मिलेगा 3, तो एक को मिलेगा 2। सबको मिला देंगे हम तो 4 3 7 2 9x। इसने कहा है टोटल जो लाभ है ये 1800 रुपया है। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू 9 दूना 18, 200 रुपया। इसने पूछा है बी का हिस्सा, बी कहाँ पे है आपका, बी वाला हिस्सा ये है। तो 3 इसको देना है तो 3 दूना के 600 रुपया आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि उसी दूरी को 2 घंटे में तय करना हो तो कार की जो है स्पीड क्या होगी। आप बताओ कि जो है आपकी कार जो है कितना स्पीड से है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाएगा। तो 3 घंटा हम चलाएंगे तो 40 से 120 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। पर इसको जो है 2 ही घंटा में जाना है हमें, ये जो है दूरी 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में जाना है। तो यानी कि हमारा जो स्पीड हो जाएगा अब जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जो है एक वस्तु का अंकित मूल्य है यहाँ पे दिया गया है 500 रुपये। यदि 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। 500 रुपया का कोई सामान है, कितने का है, 500 का। इस पे जो है 10% का छूट हो जाएगा, यानी कि 100 वाली चीज 90। फिर जो है यहाँ पे 10% की छूट देना है, 20% के उसके बाद से, यानी कि 100 वाली सामान जो है आपका ये जो है अब 80 रुपया में बेचोगे तो 10% 20% का छूट हो जाएगा। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो कट गया। अब गुणा कर लो, 8 बचे 40, 40 हो गया, 40 में 9 से 9 चौके 36 हो जाएगा। 360 रुपया में वो सामान जो है बेचेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि एक वेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है तो इसका आयतन ज्ञात करें। आज का जो है ये लास्ट और होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।